में पाला हुसैन ने, पाला हुसैन ने। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इस्लाम तुझको गोद में पाला हुसैन ने, पाला हुसैन ने। इस्लाम तुझको गोद में अरे पाला हुसैन ने, अरे ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने, संभाला हुसैन ने। ठोकर लगी तो तुझको संभाला हुसैन ने, संभाला हुसैन ने। हजरत तवज्जो दे। इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, चुभता था बार बार। इस्लाम की रगों में जो अरे चुभता था बार बार। एक कांटा था यजीद निकाला हुसैन ने, निकाला हुसैन ने। एक कांटा था यजीद निकाला हुसैन ने, निकाला हुसैन ने। और मौला अली के सामने चंद आसार समाप्त फरमाए। तुम्हारा नाम जहां और तुम्हारा नाम जहां ले लिया अली मौला, तुम्हारा नाम। आज बड़ी मुसीबतें हैं और हम सब लोग, ये एक दुआ है हम अपने बंदर पाक की बारगाह में पेश कर रहे हैं। तुम्हारा नाम जहां ले लिया अली मौला, तुम्हारा नाम जहां ले लिया अली मौला। हर मुसीबतों का हुआ खात्मा मौला, मुसीबतों का हुआ खात्मा मौला। तुम्हारा नाम जहां ले लिया अली मौला। आज जो हमारे ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा बैठे हुए हैं, ये कहां से इजाजत मिली जो अपने अपने दुनिया के लिबास में मुब्तला थे, और आज ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा तो कोई पीले कलर में नजर आ रहा है, तो कोई काले कलर में नजर आ रहा है, कोई हरे लिबास में नजर आ रहा है, कोई प्योर सफेद लिबास में नजर आ रहा है। माशाअल्लाह ये हमदम पाक के गुलामों की ये अदा है, क्योंकि मेरे पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमा दिया, ऐ मेरे बेटो तुम जिस कलर को पसंद करो उसी कलर में हम आपको अता करते चले जाएंगे, चाहे वो कादरी हो, चाहे वो चिश्ती हो, चाहे वो निजामी हो, चाहे वो बारसी हो, जितने सिलसिले हैं मैं आपको हर सिलसिले से इजाजत और खिलाफत अदा करता हूँ। बेशक बेशक ये है हमारे ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह की करामत। बेशक बेशक। और एक बात और कहता चलूं, टाइम तो नहीं है, हमारे पीर मुर्शिद के जो भी खलीफा है अगर हकीकत में देखा जाए तो एक भूरे मियाँ जो खलीफा है भाई ये बहुत पढ़े लिखे हैं, उर्दू भी जानते हैं, इंग्लिश में भी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़े बड़े विदेशों में जाते हैं तकरीर करने के लिए, मतलब देशों में जाते हैं और हिंदुस्तान के हर कोने पे जाते हैं। माशाअल्लाह इनका तो कोई जवाब नहीं है, मगर हम जलाली मियाँ बोल रहे हैं और भी हजरात बैठे हुए, हम
अनपढ़ हैं, हमें कुछ नहीं आता था, हम दुनिया वाले थे, दौलत को गले लगाना जानते थे। मगर जब मेरे पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह की इन खलीफों पे नजर पड़ी, अरे इन गुलामों पे नजर पड़ी, तो जो बच्चे मदरसों में 5 साल 10 साल तक जो इल्म सीखते हैं वो इल्म उनको मुकम्मल नहीं होता, मगर हमारे पीर मुर्शिद ने अपने अनपढ़ खलीफों को इतना बड़ा इल्म अताई इल्म अता किया है, कोई भी इसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। तकबीर, नारा रिसालत, नारा गौसियत, जश्न ख्वाजा हमदम पाक बारसी, जिंदाबाद, जश्न ख्वाजा हमदम पाक बारसी, जिंदाबाद, फैजाने बेगम, जिंदाबाद, फैजाने बेगम, जिंदाबाद। नारा तकबीर, नारा रिसालत। या रसूल अल्लाह, कुछ दिन पहले जब हमारे नन्ही मियां हुजूर सरकार को देखा भी नहीं था, सरकार से मुलाकात भी नहीं हुई थी, तो जब सरकार से पहली मुलाकात हुई तो नन्हे मियां ने एक बहुत बड़ी अर्जी दाखिल कर दी थी सरकार की बारगाह में। वो अर्जी ये थी कि नन्हे मियां चाहते थे कि ये मेरे पीर मुर्शिद मुझे अपनी गुलामी में ले ले, बेशक बेशक मुझे अपनी गुलामी में ले ले और अपने खास नजरे करम अता फरमा दे, और हमारे जितने भी खलीफा हैं सब बाकमाल हैं। और मैं आपके सामने एक ये भी कथा बहुत प्यारा हम लोग समाज फरमाए, क्या लिख रहे हैं? तुम्हारे दर से विलायत के ताज बटते हैं, तुम्हारे दर से विलायत के ताज बटते हैं, तुम्हारे दर से विलायत के ताज बटते हैं, तुम्हारे मंगता है सब औलिया अली मौला, तुम्हारे मंगता है सब औलिया अली मौला। और हम जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना हजरत, पहले ये मकान बना हुआ नहीं था, और हमारे गोरे मियां हुजूर भी काफी खलीफा ऐसे जो सरकार के मुरीद नहीं हुए थे। जब हम दिल्ली रहते थे तो सरकार जब हमारे पास पहुंचे और कहा, ऐ जुबैर, सरकार तुम्हारे दादा पीर मुर्शिद ख्वाजा बेदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक है, और मैं तुमसे कह के जा रहा हूं दिल्ली के अंदर जितने तुमने मुरीद बनाए हैं अपनी गाड़ी करके उनको लेके आना। हजरत जहंदे, जिस जगह पर आप बैठे हुए जग करामाती जगह है जिसपे हम बैठे हुए हैं इस टाइम, तो हम उस टाइम नूरी मियां हुजूर का भी बचपना था, बिलाल मियां हुजूर का भी बचपना था, और इसमें एक पिंडाल लगा हुआ था। हम दिल्ली की सरजमी से जो बड़े बड़े जो मुरीद थे जिनके 5-5 गाड़ियां चल रही थी, ट्रक चल रहे थे, बड़े बड़े पैसे वाले थे, हम उनको अपनी गाड़ी करके उनको सरकार की बारगाह में पेश किया। जब हम यहाँ पर आए तो हमने क्या देखा कि सब लोग खाना खा चुके हैं, कहीं किसी के बैठने की जगह भी नहीं है, बेशक और इसी में पिंडाल लगा हुआ था, और इसी पिंडाल में चादर बिछी हुई थी जिसमें इस टाइम बैठ के हम तकरीर कर रहे हैं। तो हमारे वे लोग हमसे बोले, सरकार बैठने की जगह कहाँ है, हम कहाँ पे बैठे, क्योंकि वो तो जमीन रहेगी, उनके बैठने की जगह कुर्सियों से अलावा अच्छे सोफे हुआ करते थे। जब हमने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, हम कहाँ इनको ले आए, हम कहाँ बिठा लें, कहीं जगह नहीं है, और ये पिंडाल बना हुआ था, बच्चों ने उस पे कूद कूद के उसको मट्टी में मिला दिया था। जब हमें उस टाइम बड़ा जलाल आ गया, हम की सरकार ने हमारी तो बड़ी बेइज्जती कर दी, ये लोग क्या कहेंगे, तुम कहाँ ले गए यार,
हजरत अपने हजरत की बारगाह में, और वहां तो हमें ना बैठने को मिला, ना पानी मिला है, ना खाने को मिला। मगर जब हम गुस्सा में इसी जगह पे बैठ जाते हैं, सफेद पैंट शर्ट पहने हुए थे हमने कही जुबैर जब तुम बैठोगे तब ये सब लोग बैठेंगे। उसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी, जवान भी थे, बुढ़े सारे लोग थे। जब मैं इसी जगह पे बैठ गया और बैठने के बाद सब लोग बैठ गए उसी गंदी जगह में, और हमारे ख्वाजा पीर मुर्शिद हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत बिलाल मियां हुजूर से कहा कि जाओ एक जुबैर जो दिल्ली से आया उसे बुला के लाओ। गवाह बैठे हुए, अगर मैं झूठ कहता हूं खुदा मुझे गारत कर दे। बिलाल मियां हुजूर मुझे बुलाने आए, बोले तुम्हें हजरत बुला रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, होंगे कोई हजरत, मैं नहीं जाऊंगा, होंगे कोई हजरत, अपने लिए हजरत होंगे, मगर मैं नहीं जाऊंगा। मैं गुस्से में इस जगह पे बैठ गया। कुछ देर में क्या देखता हूँ, मेरे पीर मुर्शिद हजरत ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए और मेरे पास बैठ जाते हैं उसी गंदी जगह में और कहते हैं बेटे क्यों परेशान है, क्या बात है? तो मैं कहता हूँ मैं परेशान नहीं हूँ, ये तुम्हारे गुलाम है, ये परेशान है। कह रहे बड़ी बदबू आ रही है, ये नाला बहता था उतने टाइम, बड़ी बदबू आ रही है, बहुत मच्छर है। तो सरकार ने कहा अरे मेरे गुलामों जरा सूंघ के देखो कि बदबू आ रही या नहीं आ रही है। आपका कहना था बदबू दूर हो जाती है, और आज तक का रिकॉर्ड है कचरा पड़ा है, मगर आप लोगों को बदबू नहीं आती होगी। और फिर लोगों ने कहा हजरत अब बदबू नहीं आ रही है, मगर मच्छर बहुत है, पूरी रात कैसे काटेंगे? तो हमारे पीर मुर्शिद ने कहा कि कहाँ है मच्छर, किसको काट रहे हैं मच्छर? उस दिन से यहाँ पे पूरी रात किसी मच्छर नहीं लगा, और वो करामत आज तक है। पिछली बार में जब हम आए, नूर मियां हुजूर ने अपनी ये जगह में हमें सबको ठहराया था, वहाँ हमारे बच्चे भी थे, तो कह रहे थे कि वहां पे इतना मच्छर है रात भर नींद नहीं आई। अरे हमने कहा तुम पागल थी, तुम्हें वो जगह नहीं पता थी जहां सरकार की करामात हुई थी, तुम वहां पे चले जाते सब लोग। खुदा गवाह है यहाँ पर भी कोई मच्छर नहीं लगता है। आज तक ये करामत उस दिन की नहीं थी, और जब तक ये दुनिया कायम रहेगी यहाँ पे ना मच्छर लगेंगे ना बदबू आएगी। यह है हमारे पीर मुर्शिद ख्वाजा हमदम पाक बारसी रहमतुल्लाह की करामत। अस्सलाम वालेकुम। अरे जो